आज हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक हम पहले ही बता दिए थे कि ऑटोट्रॉपिक वो होता है जो अपना खाना खुद ही बनाए, और हेटरोट्रॉपिक वो होता है जो अपना खाने के लिए दूसरे पे निर्भर रहे। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें शुरू करना अभी। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक एज दे कंटेन क्लोरोफिल and can make their own food, but there are some plants which do not have chlorophyll। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसके पास क्लोरोफिल नहीं रहता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक प्लांट एंड डिपेंड फॉर फूड ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स। द ऑर्गेनिज्म डेट एक्सिबिट सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। और जो इस तरह के न्यूट्रिशन पे निर्भर रहते हैं उसे हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। अब देखिए, हेटरोट्रॉपिक तो हो गया, लेकिन इसमें भी कई ग्रुपिंग किया गया है उसके फूड लेने के आधार पे कि वो लोग कैसे अपना फूड को प्राप्त करते हैं, उसके हिसाब से इसका भी टाइप है। तो जैसे कि पहला है पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होता है? ये दूसरे जानवर के शरीर में रहते हैं या दूसरे पे निर्भर तो रहते हैं, ये साथ ही साथ उसके शरीर में ही रह करके उससे खाना प्राप्त करते हैं। तो पैरासाइट इज अ प्लांट और एनिमल्स विच लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म, और जिसके अंदर ये रहते हैं उसे हम लोग होस्ट बोलते हैं। जैसे कि इसका अच्छा एग्जांपल है जू। ढीला जो होता है वो हमारे बालों में रहता है, तो शरीर में रह करके और हमारे शरीर से ही खाना प्राप्त करता है, जैसे कि खून चूसता है। तो ये हो गया हेटरोट्रॉपिक। द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द पैरासाइट्स डिराइव इट्स फूड और न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड होस्ट। और जिससे ये खाना प्राप्त करता है उसे हम होस्ट कहते हैं। दिस मोड और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अगला एग्जांपल है कसकट्टा, अमरवेल। ये देखे होंगे येलो कलर का होता है और बहुत सारे प्लांट में लिपटा हुआ रहता है। तो अमरवेल इज एन अनग्रीन प्लांट, इट इज़ येलो इन कलर। यू कैन सी कसकट्टा एज अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ए ट्री। हमने देखा है कि पेड़ के चारों तरफ ये लिपटा हुआ रहता है, बिल्कुल स्प्रिंग मतलब बिल्कुल वायर की तरह रहता है, तार की तरह। और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, बल्कि ये उस प्लांट पे निर्भर रहता है जिसमें ये लिपटा हुआ होता है। फिगर में दिखाया गया है। कसकट्टा डज नॉट हैव क्लोरोफिल, सो इट कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। कसकट्टा टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द ट्री ऑन विच इट क्लाइम्स। द प्लांट which obtains the ready-made food is called parasite, and the organism from whose body parasite get its food is called its host। तो जैसे कि यहाँ पे अमरवेल या कसकट्टा जो है वो कहलाएगा पैरासाइट, और जिस पेड़ पे ये रहा या जिस पेड़ पे ये चढ़ा हुआ है वो कहलाएगा होस्ट। यानी जिससे अपना खाना प्राप्त करता है वो हो गया होस्ट, और जो प्राप्त करता है वो हो गया पैरासाइट। कसकट्टा हैज़ हॉस्टोरिया विच पास into the body of plant on which it climbs for absorption of ready-made food। तो इसके पास क्या होता है? एक हॉस्टोरिया नामक पार्ट होता है जो कि प्लांट के बॉडी में छेद कर देता है, उसके अंदर समा जाता है, और वहाँ से धीरे धीरे फूड को ऑब्जर्व करता है, सोखता है और अपना काम पूरा करता है। अदर एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स आर मिस्टलटो, कॉर्न स्मट एंड व्हीट रस्ट। ये सारा पैरासाइट का एग्जाम्पल है जो कि दूसरे प्लांट में रह करके अपना खाना प्राप्त करते हैं। पैरासाइट में भी टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट। कसकट्टा ए न्यू फंगई एंड बैक्टीरिया आर टोटल पैरासाइट एज दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन। देखिए, कुछ होता है कि पार्शियल निर्भर रहता है, यानी थोड़ा मोड़ा उस पर निर्भर रहता है और थोड़ा अपने से काम चला लेता है। लेकिन कुछ होते हैं जो कि पूरा का पूरा उसी पे निर्भर रहते हैं। तो कसकट्टा हो गया, ये पूरा का पूरा प्लांट पे ही निर्भर रहता है, इसलिए ये टोटल पैरासाइट कहलाएगा। प्लांट लाइक मिस्टलटो इज अ पार्शियल पैरासाइट एज इट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्लांट फॉर इट न्यूट्रिशन, एंड मिस्टलटो प्लांट हैज़ ग्रीन लीव्स सो इट मेक्स इट्स ऑन फूड। तो इसका पत्ता जो होता है हरा होता है, यानी खुद से कुछ खाना बना लेता है और कुछ खाने के लिए दूसरे प्लांट पे निर्भर रहता है। बट टू सिंथेसाइज फूड दिस प्लांट रिसीव वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट ऑन विच इट ग्रोज। देखिए, इसमें कंडीशन क्या है कि ये जो खाना बनाता है उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो प्लांट से ही ऑब्जर्व करता है, जैसे कि वाटर हो गया, ये सारा कुछ वो प्लांट से ही लेगा जिस पे ये रह रहा है। अब दूसरा है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट में क्या होता है?
तो सेप्रोफाइट आर दोज नॉन ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी पेड़ के स्टेम को कुछ दिन तक पानी में छोड़ देते हैं तो उसमें मशरूम जो होता है वो उगाता है। तो इस तरह के जो भी नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं वो सड़े गले चीज़ों से अपना एनर्जी प्राप्त करके और अपना ग्रोथ करते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। दे यूज डाइजेस्टिव जूसेस टू ब्रेक डाउन द मटेरियल ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर इनटू सिंपल वंस डेट कैन बी ऑब्जर्व। तो ये क्या करते हैं, अपने अंदर का जो जूसेस हैं उससे उस मटेरियल को और ज़्यादा सड़ा करके अपना काम का चीज़ उससे निकाल लेते हैं और उससे सर्वाइव कर लेते हैं। The mode of nutrition in which the non-green plant obtain their food from dead and decaying organic matter of plants and animals is called saprophytic nutrition। यानी इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो भी डिपेंडेंट एनिमल्स हैं वो अपना खाना सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करता है। जैसे कि बोल सकते हैं कोई पेड़ का डाली हो सकता है, या फिर जो प्लांट हम, जैसे कि अभी धान का खेती हुआ तो धान में अगर धान का जो वो पुआल होता है, पुआल को अगर हम छोड़ दें पानी में तो उसको सड़ने के बाद वहाँ से बहुत सारा मशरूम उगाता है। तो मशरूम जो है उस सड़े गले चीज़ों से अपना खाना प्राप्त करके अपना ग्रोथ करता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म डेट फॉलो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स और सेप्रोफाइट्स। और जो इस तरह का न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उसे हम लोग सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोफाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम बैक्टीरिया एंड फंगी लाइक मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड, एस्ट आर सेप्रोफाइट। देखिए कुछ जो ब्रेड होता है उसमें भी सफ़ेद सफ़ेद फंगी लगाता है, तो फंगी जो है वहाँ पे उसके सड़ने से ही उसका खाना मिलता है, तो इस तरह से वो भी सेप्रोफाइट कहलाएगा। मशरूम आर स्मॉल फ्लफी अम्ब्रेला लाइक प्लांट ग्रोइंग ऑन द रोटन वुड ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो मशरूम के बारे में बताया गया, ये छाता जैसा कोई पेड़ होता है जो कि सड़े गले चीज़ों में उगाता है। दे टेक फूड फ्रॉम द रॉटिंग वुड ऑफ द डेड ट्री। और यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में दिखाया गया, ये सारा का सारा मशरूम है। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर क्लॉथ्स एंड ऑब्जेक्ट डेट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ छोड़ दें, जूता ही छोड़ दें, पानी में छोड़ दें 2-3 दिन तक, उसके बाद फिर उसमें सफ़ेद सफ़ेद फंगी लगाता है। या फिर अचार को भी देखते हैं, अचार को अगर हम गीला छोड़ करके सुखाएं नहीं तो उसमें भी सफ़ेद सफ़ेद फंगी लगाता है। और चमड़े का जो भी ऑब्जेक्ट है सब में फंगस लगाएगा। ड्यूरिंग रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी ऑब्जेक्ट। और बरसात के समय में बहुत सारा ऑब्जेक्ट को ये बर्बाद कर देता है। अर्लियर फंगी वेयर कंसिडर टू बी प्लांट बट दे हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट। मतलब कुछ फंगी को हम लोग प्लांट के कैटेगरी में रखते थे, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी है वो प्लांट से बिल्कुल अलग होता है। सो दे आर नो लॉन्गर कंसिडर एज अ प्लांट, इसलिए हम इसे केवल प्लांट नहीं कह सकते हैं। दे कम अंडर इंटायरली डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आर कंसिडर्ड एज ए सेपरेट किंगडम। और ये जो है प्लांट के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग इसका प्रॉपर्टी होता है, इसलिए इसका सेपरेट किंगडम होता है इसका।